रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रियल एस्टेट या वो प्रॉपर्टी भी आपके नाम के ऊपर है। पैसा कमाना अगर इतना आसान होता तो फिर सारे लोग इलॉन मस्क बन जाते। तो हमारा 1 बिलियन चैलेंज है कि जी 1 करोड़ रुपए लगाए पहले इनिशियल। ये एक आइडिया ये नहीं है कि उन्हें 1 करोड़ ही ला रहा है, ये मेरे पास 1.5 करोड़ नहीं, मैं 1 करोड़ ही ला रहा है, तो 50 लाख ही दे रहा है। दिस इज जस्ट एन आइडिया बिकॉज लॉट ऑफ पीपल से कि यार इसमें आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो टैक्स नहीं कैलकुलेट किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो नहीं यार। ये समझाने के लिए ये नहीं आपको समझ आ रहा, मैंने टैक्स और चीजें वो सारी बारीकियां और फिर गेन्स, इट्स अ स्ट्रेटेजी, इट्स नॉट द एग्जैक्ट नंबर्स। नंबर्स विल वेरी। प्रॉब्लम है कि आपको वो स्ट्रेटेजी समझानी है, और अगर स्ट्रेटेजी ठीक होगी तो आप इवेंचुअली अगर ये नहीं बना सकेंगे 15 बना लेंगे, 16 बना लेंगे, 17 बना लेंगे, हो सकता है 30 बना लें, बट द स्ट्रेटेजी एंड टेम्पलेट इज देयर। ठीक है, आपने एक अपार्टमेंट लिया, उसकी डाउन पेमेंट दी, उसकी इंस्टॉलमेंट्स दी, 30 लाख रुपया बैलेंस बच गया। अगले साल 50 लाख रुपया आपने और सेव किया, 80 लाख हो गया। राइट, 30 वो था, पिछले साल का बचा हुआ 80 लाख आपके पास अगले साल आ गया। इसकी इंस्टॉलमेंट दी 24 लाख, 56 लाख बच गया। अगले साल 50 लाख आया, 1 करोड़ 6 हो गया। 1 करोड़ 6 हुआ तो आपने एक और अपार्टमेंट प्री लॉस में ले लिया। अब हमने वो जो भाई साहब जिनको ये इश्यूज आते हैं, हमने रेट बढ़ा दिया थोड़ा सा, 1.5 कर दिया। सेकंड अपार्टमेंट लिया, उसकी डाउन पेमेंट की, बाकी आपकी इंस्टॉलमेंट्स गई, कोई पैसे नहीं बचे। अब कोई पूछेगा कि सर इंस्टॉलमेंट क्यों बराबर है, 0-0, अगर 50 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट ज्यादा होगी तो क्या होगा? तो वो फिर जेब से दे दीजिएगा, 1 लाख 50 का 52 से। ठीक है, अच्छा फोर्थ ईयर आ गया, 50 लाख ही आया, इंस्टॉलमेंट्स दी। अच्छा, अब आपका पहले वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, 3 सालों में कंप्लीट हो गया। 4 साल भी लग सकते हैं, मान सकते हैं, ये टेम्पलेट है अगेन। उसका रेंट शुरू हो गया, तो अब आपके पास क्या आया, 50 आया, 18 आया। मेरी बात तो समझ गए? तो बैलेंस आपके पास क्या बचा, 44। तो सिमिलरली यू कीप ऑन गोइंग लाइक दिस, लाइक इन द 6th ईयर आपका अब 1.9 करोड़ का हो गया। और मैंने यहाँ पे जो रेंट डाला है ना, वो कम डाला है। वो इसलिए रेंट डाला है, कम डाला है कि 18 लाख रुपए रखा है या कम रखा है, 8-9% पे कैलकुलेट किया। हालांकि हमारी कैलकुलेशन कहती है 15-20% पे जाएगा, उसके इसीलिए कि ताकि भाई जो टैक्सेस हैं, जो चीज़ें हैं, जो सारा कुछ है, वो कट जाए इसमें। और फिर 3 साल हम उसको इंक्रीमेंट भी नहीं दे रहे, नहीं तो हर साल इंक्रीमेंट्स। तो वो सारी वो चीज़ें जो लटरम-पटरम जिसको वो प्रॉब्लम है, वो इसमें से काट लें। ठीक है? अच्छा, आगे आ जाएँ, उसके बाद आपने ये ले लिया थर्ड अपार्टमेंट, तो पहले आपके 2 बने, तीसरा बन गया। अब आपको लग रहा है कितने 4-5 अपार्टमेंट बन जाएँगे, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, 8-10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बन जाएगी। यही है जनरल कॉमन सेंस। थर्ड अपार्टमेंट बना, वही आया, अब आपके 36 लाख आना शुरू हो गया क्योंकि आपका दूसरा अपार्टमेंट भी ऐड हो गया, उसका रेंट भी स्टार्ट हो गया। ठीक है? अब 6 साल हो गए, 6 साल के लिए भी पेशेंस चाहिए ना, लोग नहीं करते। आई कैन सी कि अभी जो हमारे साथ 2-3 साल से जो लोग अटैच हुए हैं, वो तीसरे साल में जाके भी बेचारे इम्पेशेंट हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यार अच्छा अभी क्यों नहीं शुरू हो रहा? बट दिस इज़ क्लियर क्लियर पिक्चर, ये है ही ऐसा, सिस्टम ही ऐसा है। पैसा कमाना अगर इतना आसान होता तो फिर सारे लोग इलॉन मस्क बन जाते या वॉरेन बफे बन जाते। अच्छा, फिर अगले साल भी चूँकि आपके पैसे आ गए तो आपने एक और ले लिया। सिमिलरली ये गो ऑन, इवेंचुअली यहाँ पर हमने ये है कि चूँकि 3 साल हमने कोई रेंट में इंक्रीमेंट नहीं डाला था क्योंकि टैक्सेस देने थे, माफ़ी गुज़ारिश के साथ, और चीज़ें देनी थी, तो यहाँ पे हमने उसको 10% इंक्रीमेंट डाल दिया, 30% इंक्रीमेंट डाल। तो यहाँ पे उसको जो है वो 36 लाख की जगह पे आपका रेंट जो है वो तीनों सालों का मिला के एक दफ़ा हमने इकट्ठा इंक्रीमेंट डाल दिया। ठीक है जी। मैं फिर बता दूँ कि 3 साल इसलिए इंक्रीमेंट्स नहीं डाले और रेंट कम रखे हैं ताकि कोई टैक्सेस हो गए, रेंटल टैक्स ये वो सारे कुछ वो उसके अंदर कवर हो जाए। 19-20 फिर भी हो जाएगा। अच्छा जी, 46 लाख हो गया। अब इधर आप आते हैं एकदम से 8वें से 9वें साल आते हैं। 9वें साल में आपका ये जो अपार्टमेंट है ये भी आ गया। प्लस इन सालों का 7, 8, 9 सालों में रेंट कितना बढ़ गया होगा। तो वो रेंट मिला के प्लस ये वाला अपार्टमेंट मिला के 4 हो गए, नहीं 3 हो गए। 3 अपार्टमेंट का रेंट बन गया 70 लाख साल का। साल का 70 लाख है। यानी जो 50 लाख आप दे रहे थे उससे ज़्यादा अब हाँ, रेंट। रेंट आ रहा है। ठीक है? बट यू कीप गोइंग ऑन, यू कीप पुटिंग दिस मनी बैक इन। तो 10वें साल में आप 2 अपार्टमेंट इकट्ठे खरीद सकते हैं। और इस वक़्त भी अपार्टमेंट की प्राइस भी जो हमने मिनिमम 2.6 करोड़ कर दी हुई है। तो 1.3 पे नहीं खरीदा आपने, 2.6 पे कर, हो सकता है 3 आप कहेंगे जी नहीं, उस वक़्त 3.5 हो गई। इस तरह के ऑब्जेक्शन क्वेश्चन आते हैं ना, तो हो सकता है यार हो जाए, लेकिन एक ले लेंगे, लेकिन ले लेंगे। अच्छा, आगे ऊपर करें।
ठीक है? सो दैट मीन्स कि एक्चुअली आपने 12 सालों में 6.5 करोड़ रुपया जेब से डाला है। कितना डाला है? 6.5 करोड़। 6.5 करोड़ जेब से डाला है। ठीक है जी, टोटल अपार्टमेंट्स आपके पास कितने हुए? 6। अच्छा, नेट वर्थ आफ्टर 13 ईयर्स प्लस कैश इन हैंड 16 मिलियन अप्रॉक्सिमेटली। जो आपके पास कैश इन हैंड आ रहा है, ये सारा कुछ, ये 16 मिलियन है। ठीक है जनाब, और 12 से 13 सालों के बाद 24 है। अगर मैं कहूँ कि जो आप अपार्टमेंट 1.3 1.4 में प्री लॉन्च में ले रहे हैं, क्या वो 12 से 13 सालों के बाद वो 4 करोड़ का होगा? पाकिस्तान के अंदर आप उठा के देख लें, जो 1 करोड़ का किसी ने लिया था 12-13 साल पहले, वो आज 4-5 करोड़ का है। ज़्यादा होगा, 6 करोड़ का हुआ है। 1 करोड़ की चीज़ 14 सालों में, 12-13 सालों में 6 करोड़ की हुई है। मैंने नहीं लगाया 6 करोड़, लेकिन मैंने एक रेंज दे दी है। तो अगर 6 अपार्टमेंट 4 करोड़ रुपए के होंगे, तो 24 करोड़ के होंगे, और 5 करोड़ के होंगे, तो 30 करोड़ के होंगे। तो आपने डाला क्या? 6.5 करोड़। और आपकी बर्थ वैल्यू क्या है? ये। और रेंट कितना आ रहा है आपको? 20 लाख रुपए महीना। बड़ी मैथ्स है। ना मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ। ये एक और बड़ी पॉइंट है, वो अक्सर का एक बंदा कहता है कि पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। ना हम किसी से पैसे ले रहे हैं, ना हमारा कोई फंड है, ना हम जो है वो कोई फिक्स रेंटल एसेट या कोई सूद दे रहे हैं बैंक की तरह से। हम आपके पैसे एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो रियल एस्टेट या वो प्रॉपर्टी भी आपके नाम के ऊपर है, आपके बच्चों के नाम के ऊपर है, आपके नाम पे रहेगी, उसका आपके पास फिजिकल पोजेशन भी मौजूद है। हम सिर्फ उसके बाद उसको रेंटल मैनेजमेंट कर रहे हैं। उस रेंटल मैनेजमेंट से हम आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, और जो पैसा हम कमा के दे रहे हैं उसके अंदर हम आपसे शेयर भी ले रहे हैं। वो सर्विस वो अल्लाह वास्ते नहीं है। वो मुझे इसमें जोकर का वो डायलॉग याद आ जाता है कि व्हेन यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। So I will not do something for free. I will charge you a handsome amount for my services, and that is how we grow together. So I provide you services. That's what happens, right? आप सर्विसेज देते हैं, उसके अगेंस्ट आप सर्विस चार्जेस लेते हैं, and you're making money for those people. So it's a long-term relationship which we are building with our investors, and this is all basically Black Billionaire.